हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। सिमरन पढ़ने में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसके माता पिता भी उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते थे। सिमरन की एक ही सहेली थी मीनल, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त, अरे सिमरन, आज तूने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अव्वल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों क्लासरूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख, मेरा नया फोन। वाह, तुम्हारा पर्सनल फोन। यहाँ तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। ये फोन तुम्हारा भी तो है। आखिरकार हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। कल पूरी रात मैं इसके फीचर्स देखती रही। मीनल और सिमरन बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती हैं और चुपके से क्लासरूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती है और लेट आने की वजह से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़कर खड़ा कर देती हैं। सिमरन, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें स्कूल के और भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सिमरन और मीनल के सामने वाली क्लास से दो लड़के क्लासरूम के बाहर कान पकड़कर खड़े थे। अरे क्यों दिल छोटा कर रही है? सिर्फ हम दोनों ही क्लासरूम के बाहर थोड़ी हैं। सामने उन लड़कों को देख। हाय गर्ल्स, आप लोग भी क्लास में लेट आई थी क्या? हाँ, ये टीचर भी ना स्कूल में पढ़ाने आती हैं या बच्चों को पनिशमेंट देने? मैंने तुम्हें इस स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले स्कूल में एडमिशन लिया है। धीरे धीरे रॉकी और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोनों हमेशा साथ में घूमते हैं। स्कूल के बाद भी साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिमरन अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। अरे यार, तू भी ना हमेशा इस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे वो स्टैंडर्ड 11 वाला रॉकी है ना, उसने मुझे क्या मस्त जोक भेजा है। तूने रॉकी को अपना नंबर क्यों दिया? वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारा 10th क्लास है। वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तू उससे थोड़ा दूर रहा कर। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगले दिन सिमरन क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती हैं। ये क्या है सिमरन? आजकल तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और तुम क्लास में बैठकर मोबाइल चला रही हो। मुझे मजबूरन तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन करना पड़ेगा। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वरना मम्मी मेरा फोन छीन लेंगी। प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्मी की छुट्टी का वक्त आ जाता है। सिमरन और रॉकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। अरे यार मीनल, तू आज अकेली घर चली जा। अगर मेरी मम्मी तेरे घर पर कॉल करे तो बोल देना मैं तेरे घर पर ही हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं रॉकी से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है, तुम्हें स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए। तुम मेरे से जलती हो क्योंकि स्कूल में सभी मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी सिमरन के फोन पर रॉकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रॉकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। सिमरन रॉकी को आवाज देती है, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी पीछे से आकर उसे भूख कर डरा देता है। ओह रॉकी, तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम भी बच्चों की तरह डर गई? रॉकी और सिमरन साथ में पिज्जा खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक पिक्चर देखते हैं। कल से गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। हम लोग 2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी ना, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिमरन और रॉकी साथ में वक्त बिताते हैं और कब दोनों अपनी हदें पार कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन से स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रॉकी और सिमरन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद सिमरन को उल्टियां होने लगती हैं और सिर चकराने लगता है। सिमरन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तब वो मीनल को सारी बात बताती है। क्या किया सिमरन तूने? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी रॉकी के साथ वक्त बिताया। तू चिंता मत कर, कल से स्कूल खुल रहा है। तू पहले रॉकी से जाकर बात कर। अगले दिन सिमरन जाकर रॉकी से बात करती है, उसे सारी बात बताती है।
तुम्हें याद है उस दिन हम तुम्हारे घर पर मिले थे, हमारे बीच? वो तो मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे साथ में बिताए गए वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉकी? ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी वहाँ से चला जाता है। सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रॉकी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन रॉकी सिमरन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना, इसके बाद इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप से एक गोली खा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से न तो मुझे कॉल करना, न ही कोई मैसेज। सिमरन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझे क्या हो गया सिमरन? आंखें खोलो। इसके मुंह पर पानी छिड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। लगता है कोई सीरियस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना झिझक के मुझे सारी बातें बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसका अच्छे से चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के पीछे कुछ और वजह है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस उम्र में बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसिन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मिस, मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टीचर रॉकी को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है और उसके फाइनल एग्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिमरन से माफी मांगनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताप भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया। टीचर सिमरन को लेकर उसके माता पिता के पास जाती है। देखिए सर, मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो आपको बहुत धैर्य रखकर सुननी होगी। अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाह रही हैं टीचर? हमारी बेटी से कुछ गलती हुई है? वो दरअसल बात यह है कि वो आपकी बेटी सिमरन प्रेग्नेंट है। ये सब करने स्कूल जाती हो तुम? मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, बेशर्म लड़की। रुक जाइए सर, अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा, वरना ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी और ये नादानी में कोई गलत कदम न उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिमरन के मम्मी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिसकैरेज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा देते हैं। थोड़ी दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के मम्मी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिमरन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिमरन मीनल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मीनल, मैंने तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हंस भी दे। आज से हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी हमें अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं और अपने माता पिता से हर प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।